कुहू को पीछे बंद कमरे में रखना ताकि उसके रोने की आवाज सुनाई न दे। और तुम लोग भी इस जगह से बाहर कदम मत रखना। मुझे इस जगह में कोई हरकत नहीं चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाकर कुहू के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा हूँ। हो सकता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आकर गश्त लगाएं, इसलिए तुम लोग होशियार रहना। और मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम सब लोग अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे पहले फ़ोन करना, और मेरे यहाँ आने से पहले मैं तुम लोगों को फ़ोन कर दिया करूँगा। हाँ प्रियंका बोलो। ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया भैया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा भाई ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिसकी तुम उम्मीद नहीं रख सकती। तो फिर ये जो आपने किया भैया वो क्या था? कुहू को अपने कब्जे में करने के लिए आपने मुझे यूज किया। प्रियंका कुहू मेरे कब्जे में नहीं है, मेरे पास नहीं है कुहू। कुहू मेरे पास नहीं, ऋषभ के कब्जे में है। मैं ऋषभ लांबा को शायद उतना ही जानता हूं जितना ऋषभ खुद अपने आप को जानता है। प्रियंका, जब उसने कुहू को तुम्हें अकेले लेकर जाने दिया तब मैं समझ गया था कि ऋषभ ये रिस्क अपने फायदे के लिए ही ले रहा है। पर भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर कुहू ऋषभ के साथ ही है तो फिर कुहू को किडनैप करके ऋषभ को फायदा क्या होगा? मान लो हमें ऋषभ की इस चाल का पता ही नहीं चलता तो हम लोग सब परेशान हो जाते कि कुहू आखिर गई कहां, और अनु को कुहू से मिलने की नौबत ही नहीं आती। मानना पड़ेगा, क्या दिमाग है ऋषभ का। जब मुझे शक हुआ कि ऋषभ के दिमाग में क्या चल रहा है तब मैंने अनु को ड्राइवर के साथ मेरी गाड़ी में आगे भेज दिया और मैं खुद टैक्सी में पीछे पीछे गया। लेकिन भैया फिर आपने ये सब होने से रोका क्यों नहीं? चालाक से चालाक आदमी, धूर्त से धूर्त आदमी कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और वही गलती ऋषभ लांबा भी कर गया। चाल तो उसने बहुत अच्छी चली और उस चाल का फायदा उसे कम और मुझे ज्यादा होगा। जो रास्ता मैं बनाना चाहता था वो ऋषभ बना गया। यानी कि कुहू का और मिसेस लांबा का मिलना और आसान हो गया। बाय द वे, जेठानी जी की तबीयत अब कैसी है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अभी भी अंदर सो रही हैं वो। मैं चाहता हूँ थोड़ा और सो ले, और जब वो उठे तो कुहू उसकी बगल में हो। भाई मैं भी नहीं समझा कि आप करना क्या चाहते हैं। और मैं तो ये समझना भी नहीं चाहती कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जो भी सोच रहे होंगे सही सोच रहे होंगे। एंड भैया, आई एम वेरी सॉरी। जो एक पल के लिए आप पर से मेरा विश्वास डोल गया, मैं धोखा खा गई भैया। पर मैं क्या करूं? जेठ जी का ढोंग हकीकत से भी ज्यादा असली था। ये केस मैं वहां जाकर लॉन्च करूंगा, फिर उसके बाद चाहे किसी का भी नाम इस केस में क्यों ना घसीटा जाए। पर बेटा, इसमें तो प्रियंका का नाम ही घसीटा जाएगा ना। मुझे तो लगता है ये पुलिस का कम घरेलू मामला ज्यादा है। बाबूरानी अपनी जिम्मेदारी पर कुहू को लेकर गई थी, दिन से रात हो गई। मैं पूछता हूँ कि कुहू कहाँ है? तुम यहाँ किससे पूछ रहे हो? बहू को एक बार आ जाने तो उससे पूछ लेंगे। तुम हमेशा अपनी बहुओं की तरफदारी क्यों करती हो मीरा? कौन कर रहा है तरफदारी रमन? तुम कर रही हो तरफदारी, और कौन कर रहा है? अब इतनी समझदार तो तुम हो कि तुम्हारी समझ में आता होगा कि ये प्रियंका और अनुष्का की सांठगांठ है जो इतनी देर से कुहू घर पर नहीं है। एक बच्ची अपनी माँ से मिलती है तो इसमें सांठगांठ कहाँ से आ गया? इस घर के बाहर कुहू का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ये बात मुझे तुम्हें कितनी बार कहनी पड़ेगी। चलो आज एक बात तय कर लेते हैं कि ये घर तुम्हारे सलीके से चलेगा या मेरे फैसलों से चलेगा। एक बच्ची का अपनी माँ से मिलना अगर तुम्हारी नजरों में गुनाह है तो फिर कोई क्या बात करे, तुम्हारी या तुम्हारे फैसलों की? तो ठीक है, आज के बाद तुम उस मामले में बिल्कुल बात नहीं करोगे। अनुष्का को इस घर में दाखिला नहीं मिलेगा, ये मेरा फैसला है। अगर
तुम्हें अब भी उस औरत में अपनी बड़ी बहू नजर आती है तो लोगों की नजर में तुम्हारा बड़प्पन होगा, लेकिन मेरी नजर में बचपना है। ऋषभ, अगर प्रियंका इस फिराक में है कि वो कुहू को इस घर से निकालकर दर बदर भटकती अनुष्का के हवाले कर देगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बेशक पुलिस को फोन कर, और अगर इस मसले में प्रियंका पे भी अगर कोई केस करना पड़ा तो करेंगे ऋषभ। लगता है बहुरानी आ गई। क्या वो बहुरानी कुहू को अपने साथ लेकर गई थी, साथ लेकर नहीं है? नहीं। तो फिर दरवाजा क्यों बंद करती है? खुला छोड़ देती। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ। आई एम श्योर इस केस के तहत अगर पुलिस वाले इस घर में आकर गिरफ्तारियां करते हैं तो कोई मुझसे शिकायत न करे। कोई शिकायत नहीं करेगा ऋषभ। तुम बेशक करो पुलिस को फोन। मुझे हर हाल में मेरी पोती इस घर में चाहिए। मैं उन लोगों की परवाह नहीं करने वाला। वे रहते तो इस घर में है, लेकिन इस घर को अपना नहीं समझते। मिस्टर ऋषभ लांबा जी। आपके लिए कुरियर है। मेरे लिए? जी सर, साइन कीजिए सर। ये लीजिए। थैंक यू सर। पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले ये तस्वीरें देख लो। भाई ऋषभ की तस्वीरें ऋषभ को भिजवा के आप करना क्या चाहते हैं? ऋषभ के दिमाग से सोचकर ऋषभ के खिलाफ चाल चल रहा हूं। भाई अगर इन तस्वीरों को हम पुलिस को दिखाएं या लांबा फैमिली को दिखाएं तो आपको नहीं लगता कि हम ऋषभ को एक्सपोज कर सकते हैं? राज, पिछली बार मैं यह गलती कर चुका हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि यह मामला मेरे और ऋषभ के बीच में रहे। मुझे लगता है कि आप ऋषभ को बहुत सस्ते में छोड़ रहे हैं। ऋषभ लांबा के लिए सबसे महंगा सौदा है कुणाल खरबंदा के हाथों मात खाना। घर वालों के इल्जाम, पुलिस के सामने एक्सपोज होना, इन सब का ऋषभ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ऋषभ ने सबका बुरा किया है, आपका, आपके परिवार का, प्रियंका का, लांबा का, अनुष्का का। सबको मिलकर उसे रोकना तो चाहिए। उसका कहीं कोई अंत तो होना ही चाहिए भाई। उसका अंत नजदीक आ चुका है राज, और उससे पहले मैं अनु और कुहू को मिला दूं। और उसके लिए राज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। भाई एतराज मुझे इस बात का है कि हम ऋषभ के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे। मैं हर उस बात का हिस्सा बनना चाहता जो ऋषभ के खिलाफ है। अब आप क्या करने का सोच रहे हैं? पहले देखा यह जाए कि तस्वीरें देखने के बाद ऋषभ लांबा रिएक्ट कैसे करता है, उसके मुताबिक वार किया जाए। कौन सी तस्वीरें हैं ऋषभ? जी वो
कुहू कुहू की तस्वीरें हैं जब पहली बार कुहू इस घर में आई थी। फोटोग्राफ देखने में कहीं आप ये तो नहीं भूल के जेठ जी कि आप पुलिस में कंप्लेन लॉन्च कर रहे थे? तस्वीरें देख ली हो तो कंप्लेन कीजिए ना, या फिर मुझे नंबर दीजिए, मैं फोन करती हूँ। प्रियंका बेटा, अब तुम ये बात बार बार क्यों छेड़ रही हो? नहीं अम्मा, कुहू लापता हुई है तो उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। जेठ जी बताइए ना, आप फोन करते हैं या फिर मैं फोन करूं? नहीं नहीं, पुलिस में फोन करने की क्या क्यों क्यों नहीं लगाएगा पुलिस को फोन? ऋषभ, पीछे क्यों हट रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? डैड, वो मामा ठीक ही तो कह रही हैं कि घर का मसला है, पुलिस को अनुष्का इस घर का मसला नहीं है। अब उसे कुछ समझ में आ रहा है तो तुम उल्टी बात कर रहे हो। पहले मैं और यही सीधी बात कर रहे थे, अब पता नहीं क्यों फिर रहा है ये। ऋषभ, तुम्हें डैड, मैं सोच रहा था कि मैं पहले एक बार अनुष्का से बात कर लूं, उसके बाद पुलिस में जाकर कंप्लेन करूं। तुम्हें अनुष्का पर रहम करने की जरूरत नहीं है ऋषभ। डैड, मैं अनुष्का पर नहीं, कुहू की माँ पर रहम कर रहा हूं। और इस केस में अगर अनुष्का बदनाम होती है तो कुहू की माँ का नाम भी तो बदनाम होगा। पल में तोला पल में माशा, तुमने पहली बार अपनी बात के विपरीत बात करना शुरू कर दिया ऋषभ। ऐसे मामलों में ढील देना अच्छा नहीं होता है। मैं आज रात किसी भी वक्त वहां पर पहुंचता हूं। क्या बात है साहब? कुछ पुलिस वाले की प्रॉब्लम है? नहीं, अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई है। प्रॉब्लम कुछ और ही है। मैं आज रात ही कुहू को ले जाकर वहां से निकल आऊंगा। तुम सब लोग मेरा इंतजार करना। हाँ प्रिया। राज, भैया को फोन दो जल्दी। हाँ, एक मिनट। भाई, प्रिया बात करना चाहती है। हाँ प्रियंका, बोलो। भैया, जेठ जी आज रात को कुहू को उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। क्या वो निकल चुका? नहीं, अभी तो नहीं निकले, पर बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और जाएंगे तो वो किसी भी तरह, क्योंकि वहां पर उन्होंने कह दिया है बाकी सब तैयारी करने के लिए। प्रियंका, उसे किसी भी तरह रोक कर रखो, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ओफो राज, तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो, मैं और जेठ जी जब पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, तो जेठानी जी का बयान बहुत जरूरी है। देखो राज, हम जितना ज्यादा डिले करेंगे चीजें उतनी ज्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। हाँ, मैं समझती हूँ राज कि दवाई का असर अपने वक्त पर खत्म होता है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश तो कर सकते हो। जेठ जी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ राज, ओके? जेठ जी, राज बता रहा था कि वो जेठानी जी को जगाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही वो जाग जाती हैं, आप और मैं उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन चलेंगे, ठीक है ना? आप तो घर पर ही हैं ना अभी? जब कोई जरूरत से ज्यादा मेरी फिक्र करता है ना, तो मुझे उस पर शक होने लगता है। जेठ जी, ये जो मैं कर रही हूँ वो आपकी फिक्र नहीं, कुहू की फिक्र कर रही हूँ। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, कुहू लापता है और आप इतने निश्चिंत कैसे हो गए हैं? बेचैन रहूंगा, दीवार पर सर पटकूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, इससे कुहू को पता चल जाएगा? नहीं ना? और कहीं मुझे इस बात का इत्मीनान है कि कुहू ऋषभ लांबा की बेटी है, तो कुछ रोज के लिए अगर वो गुमशुदा हो भी जाए तो वापस मेरे पास ही आएगी। किसी की मजाल कि कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन ले।
निकी, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? तो फिर क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? कभी कभी तो मुझे आप पर भी शक होता है। कहीं आप ही तो कुहू को कहीं ले जाकर छुपा नहीं आई हैं? निकी, पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जो मुझे छुपाकर करनी पड़े, और दूसरी बात, मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूँ कि ऐसी कोई हरकत करने के बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करने की बात करूँ। तो फिर प्रियंका दी कुहू गई कहाँ? देखो निकी, इस घर के बड़े इस बात का पता लगाने का जिम्मा उठा चुके हैं। तुम बस तुम्हारी तरफ से जो मदद हो सके वो करो। कैसी मदद? एक बात बताती हूँ निकी, घर में जब भी कोई आफत आए ना, तो ऐसे अपने कमरे में अकेले नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सबके साथ रहना चाहिए। देखो, और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीजू का साथ दो। वो अपने चेहरे पर दिखा तो नहीं रहे हैं, पर कुहू के इस तरह से अगवा हो जाने की वजह से जरा सोचो वो कितने बौखलाए हुए और कितने दर्द में होंगे। मुझे तो डर है निकी कि कहीं वो ऐसा कुछ ना कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं प्रियंका दी, मुझे ऐसा नहीं दिखता। निकी, तुम्हारे जीजू कब क्या करने वाले हैं ये पहले से कहाँ दिखता है। देखो, और इतना तो तुम मानती हो ना कि आज वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और बहुत परेशान हैं। That's quite natural. डिप्रेस तो वो बहुत हैं। और जब इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, तो वो कई बार बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड कर गुजरता है। डर तो मुझे इसी बात का है निकी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीजू पर नजर रखो और उन्हें रात को तो कहीं भी बाहर जाने नहीं देना। अगर वो जाने की जिद करे ना, तो तुम भी उनके साथ चली जाना। देखो, किसी का उनके साथ हर वक्त रहना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? I understand प्रियंका दी, don't worry. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इस वक्त इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? वो कुछ दम से घुट रहा था। कुहू के बिना इस घर में सब कुछ पराया से लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि I understand जीजू, पर I'm sorry। इस वक्त और ऐसी हालत में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ओह, तो मुझ पर ये चौकीदारी इनके कहने पर हो रही है? और अगर फिर भी आपको जाना है ड्राइव वगैरह पर, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अकेले तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। देखिए, तुम मुझे लेकर कितनी सेंसिटिव हो। सच है, तुम्हारे सिवा इस घर में किसी ने इस बात को महसूस नहीं किया। और तुम बिल्कुल सच कह रहे कि मैं बहुत अकेला हूं। और देखो ना, आज रात इस घर में मेरे साथ कोई नहीं, और मैं अपने इस अकेलेपन से दूर भाग रहा हूं। और उसके बाद जब तुम सामने आए, तो मुझे महसूस हुआ कि तुम तो हो जो मेरी हो। देखिए, तुम मेरी हो जाओ। सिर्फ आज रात के लिए नहीं निकी, हमेशा हमेशा के लिए।
मतलब वही निकी जो तुम्हारी समझ में आ रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अगर दीदी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या कर बैठेंगी वो। अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दो। क्या? मुझे बताओ निकी, कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा चीज हूं, उसके अलावा कुछ और नहीं। बताओ निकी, अगर तुम्हारे मेरे बीच अनुष्का नहीं होती तो क्या तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स नहीं होती जो इस वक्त तुम्हारे दिल में है? तुम्हें नहीं लगता निकी कि मैं वो इंसान हूं जिसकी जिंदगी भर तुम्हें तलाश रही? ये वो पागल में है निकी, जब दिल चुपके से कुछ सच्चाइयों को कबूल कर लेता है। बिना हिले तुम्हारे होठों ने वो सच्चाई कबूल कर ली निकी।